हाय गाइस, ये देखो, ये जो है इतना बड़ा डेस्कटॉप नहीं है। इसको मैं चाहूं तो एक कीबोर्ड यहां पर लगा के एक लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक OLED डिस्प्ले है जो कि टच स्क्रीन है और इसकी सच बता रहा हूं मैं, क्वालिटी भी अमेजिंग है। इसका नाम है Asus ZenBook 17 Fold OLED और इस लैपटॉप को मैं पिछले 10 दिन से यूज कर रहा हूं। बहुत सारे थॉट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। इतने टाइम से लैपटॉप में कुछ भी इनोवेशन नहीं आई थी। ये फ्यूचर हो सकता है। सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि फोल्डिंग डिवाइस है तो ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन यहाँ पर Asus ने ली है और जितने भी यहाँ पर मटेरियल यूज करे हैं वो मेरे को एक्चुअली में प्रीमियम फील हुए हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एलॉय मेरे को हर जगह पे फील हुआ। वो एक्चुअली में इन हैंड फीलिंग को काफी प्रीमियम बनाता है और जगह जगह ग्लास भी यूज कर रखा है। और ये जो बैक साइड में लेदर टेक्सचर है ना, इसमें से एक स्टैंड निकलता है। अगर आप इसको डेस्कटॉप बनाना चाहो, ये मैंने सबसे ज्यादा इसी से इंटरेक्ट करा है और मेरे को ये ड्यूरेबल लगा। इनफैक्ट Asus का कहना है कि ये डिवाइस जो है फोल्ड अनफोल्ड जो है 30,000 टाइम्स हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। सच मुझे इससे शिकायत नहीं है। और 10 डेज की यूसेज के अंदर मैं बता सकता हूं कि इसको फोल्ड अनफोल्ड करने में ना ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस की कमी फील नहीं होती। और ऊपर से ना इसको अगर आप कीबोर्ड भी यूज करते हो और अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो ये पोर्टेबल लैपटॉप बोला जा सकता है, क्योंकि 1.8 kg का होता है ये कीबोर्ड के साथ। और अगर आप ये कीबोर्ड नहीं लगाते तो ये 1.5 kg का हो जाता है एक फोल्डिंग लैपटॉप। नो डाउट ये बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है। और ये जो बैक साइड में स्टैंड है ना, आप इस लैपटॉप को बस ऐसे रख सकते हो लैंडस्केप तरीके से। अगर आप इसको वर्टिकल रखना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। पोर्ट्स की बात करो तो यहाँ पर दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, एक टॉप साइड में एक राइट साइड में। और 10 दिन यूज करने के बाद है ना, मेरे को ऐसा फील हुआ काश एक और पोर्ट दिया होता ना तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती। ऐसे मैं समझता हूँ कि ये 2 पोर्ट होना भी इस डिवाइस के अंदर बहुत बड़ी बात है। एक और डालना शायद बहुत डिफिकल्ट रहा होगा Asus के लिए, बट ठीक है, मैं वर्क कर गया इससे। इनफैक्ट मैंने इसके साथ डोंगल यूज करा है। एक जगह पे मैंने चार्जिंग लगा रखी थी और दूसरी जगह मुझे जब पोर्ट्स बढ़ाने थे तो जैसे USB टाइप A की मुझे जब नीड पड़ी तो वो डोंगल से ही फुलफिल होगी। वैसे वीडियो जो है इंटरेस्टिंग लग रही हो तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक कर दो यार। एक बात बताऊं आपको, मैं सच में हैरान था कि Asus ने कीबोर्ड इतना अच्छा कैसे बनाया है। सच में बहुत ज्यादा स्लिम है। इसमें मुझे ऐसे बैटरी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें भी नहीं है। और खासकर इसका जो की ट्रैवल है, जो रिस्पॉन्स है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर ट्रैक पैड इतना बड़ा देखने को मिलता है, स्टिल ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ये, स्टिल इसमें जो है लेटेंसी की प्रॉब्लम फील नहीं हुई मुझे, तो ये मेरे को अच्छी चीज लगी। अगर प्रिसाइजली इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ ना तो 2 से 3 दिन मेरे को ये चार्ज करना पड़ रहा था। मैं बहुत हैवी यूजर हूँ और यहाँ पर ये मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है और जैसे ये कनेक्ट होता है ना तो स्क्रीन भी जो है छोटी हो जाती है। और इस कीबोर्ड को चार्ज करने के लिए राइट साइड में टाइप सी पोर्ट दे रखा है। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर 2 पोर्ट्स मिलते हैं। अगर आपको लैपटॉप भी चार्ज करना है और कीबोर्ड भी चार्ज करना है तो आपको 2 टाइप सी पोर्ट लगाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत रेयर आती है, मतलब बार बार नहीं आती। लेकिन गाइस, इस डिस्प्ले का सीरियसली कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने इसको जब यूज किया है ना, मेरी यहाँ से प्रोडक्टिविटी जो इनहैंस हुई है, मैं उसको एक्चुअली में वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जैसे आप इसको अनफोल्ड करते हो ना, आपको 17.3 इंच की एक OLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 2K रेजोल्यूशन के साथ आती है। मतलब ये सब कुछ एक लैपटॉप में होना बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। और अगर आपको बड़ी स्क्रीन की नीड नहीं है, आपको ज्यादा पोर्टेबल सेटअप चाहिए, तो आपको कीबोर्ड लगाना है और ये 12.5 इंच की एक OLED डिस्प्ले बन जाएगी जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ होगी। फाइनली मैं बोल सकता हूं कि लैपटॉप वर्ल्ड के अंदर इनोवेशन आई है। ये फ्लेक्सिबिलिटी होना, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एक और चीज याद आई मेरे को, 500 निट्स की जो ब्राइटनेस है ना, लिटरली मुझे हर जगह बेनिफिट देती है। मेरे स्टूडियो में बहुत ज्यादा लाइट है, मेरे को एक बार भी फील नहीं हुआ, चाहे डिवाइस फोल्ड हो रखा है या फिर अनफोल्ड, इतनी अल्टीमेट ब्राइटनेस बहुत अच्छा लगा मेरे को। इनफैक्ट इसको मेट्रो में भी यूज करा है मेरे टीम मेंबर ने, और वो बहुत अच्छी बात है कि भाई इतने ब्राइट सिचुएशन में भी ये हैंडल कर जाता है। ऊपर से ये 100% DCI P3 जो है पूरा सपोर्ट करता है और पैंटोन की वैलिडेशन भी लेकर आता है। तो जो कलर एक्यूरेसी है ना, इस फॉर्म फैक्टर के अंदर कई बार अनबिलीवेबल लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो OLED पैनल होता है ना, उसके अंदर बर्न-इन की इशू आते हैं। मतलब अगर आप कोई सेम चीज पूरे टाइम चला के रखोगे तो वो स्क्रीन पे छप जाता है। लेकिन इस लैपटॉप में ना Asus ने एक टेक्नोलॉजी यूज करी है, पिक्सल शिफ्ट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि टास्क बार की जो आइकन्स है ना, उनके पिक्सल्स जो है थोड़े मूव करते रहते हैं जिससे बर्न इन ना हो। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी। और मूवमेंट मेरे को याद आया, मैं इसको टेस्टिंग के लिए ना घर लेकर गया था। उसी टाइम पे मेरे को मूवी भी देखनी थी, नो टाइम टू डाई। मैंने इसमें चलाई और इसको जो है अनफोल्ड करके रख दिया और मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मेरे पास कितनी बड़ी स्क्रीन हो गई है। सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कल को डेस्कटॉप की नीड ही नहीं है अगर मेरे पास ये है तो। वैसे स्पीकर्स की बात करूँ तो यहाँ पर क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं, हरमन कार्डन ट्यून, डॉल्बी एटमॉस भी मिल जाता है और सेपरेशन बहुत सही था। जब मूवी देख रहा था मैं स्पीकर में ही देखी थी, काफी लाउड एंड क्लियर था। और ये जो वीडियो ने इस लैपटॉप के वेबकैम से रिकॉर्ड हो रही है, 5 मेगापिक्सल का है और ये 2K रेजोल्यूशन में
रिकॉर्ड करता है और मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। एक और बात, मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ये लैपटॉप एक्चुअली में अंदर से कैसा दिखता है, इसके इंटरनल्स कैसे पुटअप हो रखे हैं। तो ये पिक्चर देखो, पूरी एक साइड जो है हमें मदरबोर्ड और प्रोसेसर फैन वगैरह मिलता है और एक पूरी साइड जो है बैटरी की है। तो जो इस लैपटॉप में बैटरी है ना वो 75 वॉट आर की है, जो कि 65 वॉट पे चार्ज हो सकती है। और अपने एक्सपीरियंस की बात करो ना कि मुझे कितना बैटरी पिकअप मिला, तो मुझे 1 से 1.5 दिन का बैटरी पिकअप मिल रहा था। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च वाला काम करता हूं और फुल डे लैपटॉप चलता है हमारा, तो उस हिसाब से एक अच्छा बैटरी पिकअप देता है। मे बी ये जो लैपटॉप है इंटेल ईवो है, इसलिए इतना एफिशिएंट है। और इसमें जो है हमें i7 प्रोसेसर मिलता है इंटेल की तरफ से, जो कि 12 जेन है। तो ये जो प्रोसेसर है टोटल 10 कोर के साथ आता है, जिसमें से 2 कोर परफॉर्मेंस के लिए और बाकी 8 जो है एफिशिएंसी है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि इसकी बेस पावर 9 वॉट की है, तो नो डाउट ये एक एफिशिएंट लैपटॉप है। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसके अंदर 16 जीबी की रैम है, जो कि LPDDR5 है, 5200 मेगाहर्ट्ज पे है। लेकिन जो इसकी SSD है ना 1 TB की, गाइस माइंड ब्लोइंग स्पीड्स ला कर देती है। आप खुद देखो, 7000 मेगाबिट्स पर सेकंड की रीड स्पीड होना बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए लैपटॉप जो है इतनी सही तरीके से मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर पाता है। जो रैम और जो यहाँ पर SSD है दोनों बहुत सही लगी। इन शॉर्ट मल्टीटास्किंग करते समय ना कोई भी स्लो डाउन तो फील नहीं होता, बट हाँ क्योंकि 10 दिन मैंने यूज करा है, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर मल्टीटास्किंग कर रहा था, काफी सारी एप्स रन कर रहा था, उस टाइम पे इसका फैन चलना स्टार्ट जरूर हो जाता है। Geekbench और Cinebench भी मैंने रन करा है, नो डाउट ये ठीक स्कोर्स है, लेकिन मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लैपटॉप है ना हैवी टास्क के लिए नहीं बना है। खासकर अगर आप एडिटिंग करना चाहो या फिर गेमिंग करना चाहो तो ये लैपटॉप उसके लिए नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजन कि यहाँ पर कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं देखने को मिलता ना, तो ये चीजें आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। स्टिल मैंने इस लैपटॉप को ना टेस्ट पूरा करा है, जैसे कि मैं 4K की फुटेज डाली 30 मिनट्स की, और उस पर थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करी प्रीमियर प्रो के अंदर, और इसको एक्सपोर्ट किया तो 1 घंटे से भी ज्यादा लगा। इनफैक्ट लाइट रूम की भी बात करूं ना, तो मैंने 1600 JPEG और रो फोटोज का मिक्सचर था, उसको एक्सपोर्ट करा तो वहां पर 23 मिनट्स लगी। और जितने भी मैं टेस्ट रन करा था ना, उस टाइम पे फैन जो है फुल स्पीड में चल रहा था, तो मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा था। इन शॉर्ट इस सारे टेस्ट को रन करने के बाद मुझे पर्सनली फील हुआ कि ये जो है ना मल्टीटास्किंग के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आप उसके लिए इसको अगर देखना चाहते हो तो ये बिल्कुल किंग बन जाता है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ ना, तो इस फोल्डिंग लैपटॉप को मैंने बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया है। इसके अंदर विंडोज 11 मिलती है, और मैंने इसको जो है यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके यूज किया है कि नीचे वाली स्क्रीन में मेरी एक्सेल शीट खुली हुई है, और ऊपर वाली स्क्रीन में मैंने जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग को चला रखा था, और कुछ है मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल वर्क था, वो मेरे को इतना ईजी लगा ना इस पे काम करना, मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट लगा। इनफैक्ट जब मैं वीडियो की स्क्रिप्ट बना रहा था ना, तो मेरे को यूट्यूब सर्च करना होता है कि किस किस ने बाकियों ने वीडियो बना रखी है, और नीचे मैं स्क्रिप्ट भी बनाता हूँ उस हिसाब से कि बाकी चीज़ें कैसे पुटअप करनी है। ये सब चीज़ें बहुत ईजिली इस लैपटॉप में हो पा रही थी। वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि विंडोज़ जो है टच स्क्रीन के लिए इतने अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं रहते, वो यहाँ पर थोड़ी सी जेस्चर्स की कमी महसूस होती है, वो इस लैपटॉप में भी है। ऑब्वियसली होंगी भाई, विंडोज़ की दिक्कत है वो। बट इसी बात से कंक्लूजन में आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने आपको लास्ट में बेनिफिट्स बताए ना, जब मैंने इस लैपटॉप को यूज़ करा और मेरे यूज़ केस के अंदर बहुत सही तरीके से फिट हुआ, ये सब देख के मुझे फील हुआ कि प्रोडक्टिविटी के लिए ये बहुत अमेजिंग मशीन है। मे बी, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी मैं इसको खरीदूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत फैंटेस्टिक लैपटॉप में से एक लगा है। किसी की भी हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है बहुत ज़्यादा मतलब अपने बिजनेस का वर्क करने की है, और बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग या मल्टीटास्किंग वाले काम है, आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये सच में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। मैं इसको जहाँ पर भी लेकर गया हूँ सब शॉक हो गए कि भाई ये एग्जैक्टली में क्या डिवाइस है। नो डाउट कि डिवाइस जो है आउटस्टैंडिंग और माइंड ब्लोइंग की कैटेगरी में आता है। और ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ना, मेरे रॉ थॉट्स है, मुझे लगा आप लोग के आगे रखने चाहिए मेरे। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया इस लैपटॉप के बारे में, आपने पूरा सुना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या सोचते हो, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नीचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।